हेलो, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो अभी जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ डेट इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे इस सभी क्वेश्चन को, हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करते हुए ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करते हुए इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो मुझे साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे है ना आइडेंटिकल वाला प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि अगर मैं इस दो कॉलम को ऐड कर दूं तो ऐसा दिखने लगेगा, है ना। तो चलो कमांड लिखता हूं मैं। कमांड लिखा मैंने C1 प्लस C2। तो C1 प्लस C2 का मतलब क्या हो गया? हम इसको ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। ये एज इट इज रहेगा ए बी सी, और ये x प्लस ए वाई प्लस बी एंड जेड प्लस सी। तो अब हम देख पा रहे हैं कि मेरा C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। सो आंसर क्या हो जाएगा? 0। वेरी इजी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आप लोगों को समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1? ईशा, ईशा समझ में आया? यस सर, आ गया। ईशिका आपको समझ में आया? यस सर, आ गया। हिमानी? यस सर, आ गया चलो समझ। गॉट इट। सेकंड क्वेश्चन में चले हिमानी। हाँ जी सर। a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए बी माइनस सी सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी ए माइनस बी और बी माइनस ए, मतलब बी माइनस सी। अब इसको भी हम लोग को क्या करना है? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को यूज करते हुए सॉल्व करना है। तो एक चीज हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि अगर सर मैं ऐड कर दूं R1 R2 R3 या C1 C2 C3, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो अगर मैं यहाँ पे R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3 करता हूं तो देखो क्या होगा। यहाँ A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। मैंने बस एक स्टेप आप लोग के लिए लिखा है। देखो ए कैंसिल आउट हो गया, बी कैंसिल आउट हो गया, सी कैंसिल आउट हो गया, मतलब यहाँ क्या आ गया? 0। तो मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ और आप लोग के लिए डायरेक्टली मैं 0 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर इसको भी करते हैं तो 0 होगा, इसको भी करेंगे तो 0 होगा, इसको भी करेंगे तो 0 होगा। क्लियर है? उसके बाद ये b माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। ठीक है, तो अभी बताया था एक प्रॉपर्टी, सबसे पहले प्रॉपर्टी बताई थी, कोई भी एक रो या कॉलम 0 होगा तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, ईशा आया समझ में? हाँ सर। ओके, ईशिका आपको आया समझ में? हाँ जी सर, आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है आपसे 2 3 5 7 8 9 65 75 86। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो मैं बता रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो। इस क्वेश्चन को मतलब कि ऑब्जर्व करने से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सर ये सारे जो C1 वाले हैं वो सिंगल डिजिट में है, ये वाले जो है वो सिंगल डिजिट में है, और ये वाले जो है वो डबल डिजिट में है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व आगे करेंगे कैसे? तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले ट्राई करेंगे कि इसको सिंगल डिजिट में थोड़ा कन्वर्ट कर लें। उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा सोच पाओगे और क्वेश्चन थोड़ा आसान सा लगेगा। तो अब कैसे कन्वर्ट करें सर? तो सबसे पहले इसमें हम क्या सोचेंगे कि कोई ऐसा टेबल है जिसमें 65 75 या 86 आता है। क्योंकि इसलिए मैं टेबल का बोल रहा हूँ क्योंकि उससे कॉमन लेके हम उसको बाहर निकाल देंगे तो सिंगल डिजिट बन जाएगा। ठीक है,
तो मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं, कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें 65, 75 या 86 आ जाए, क्योंकि मान लो अगर 65, 75 आता है तो फिर 86 वहां पे दिक्कत करेगा। तो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं C3 टेंड्स टू C3 माइनस C1, मतलब इस कॉलम को इससे माइनस कर रहा हूं मैं। क्यों कर रहा हूं, अभी रीजन पता चल जाएगा। तो इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई है, तो एकदम एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे उसको भी एज इट इज लिख देंगे। 65 में से 2 गया तो 63 हो गया, 75 में से 3 गया तो 72 हो गया, 86 में से 5 गया तो 81 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हाँ, अब तो सर टेबल बन रहा है जिससे ये कॉमन निकल जाएगा। तो कौन से टेबल पे आता है वो भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को, 9 के टेबल में, है ना। ऐसे लिख सकते हैं क्या, है ना। ठीक है, अब देखिए 9 9 9 सब में आ रहा है, तो इसको हम 9 को हम बाहर कर सकते हैं। अभी प्रॉपर्टी बताया था, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से हम लोग निकाल सकते हैं उसको बाहर। तो 9 मैंने कॉमन बाहर निकाल दिया, 2 3 5 7 8 9 और इधर बचेगा 7 8 9। फिर आइडेंटिकल वाला प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये दोनों सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। ईशा आया समझ में ये? हाँ सर, ये वाला आया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1 1 1 B C C A A B, और इधर है आपका A B प्लस C, फिर है आपका B C प्लस A, फिर है आपका C A प्लस B। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको भी हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, चाहेंगे क्या, क्वेश्चन में यही दिया रहेगा और आपका टाइम भी बचेगा अगर प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट यूज करते हो तो। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, 1 1 1, ये बी सी सी ए बी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया ए बी प्लस ए सी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी प्लस बी ए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए प्लस सी बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। ऐड करने पे कमांड लिख दो यहाँ पे C2 टेंड्स टू C2 प्लस C3। इसको लिख देने से क्या होगा कि एग्जामिनर को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो ये भी पता कर पाएगा या उसको पता चल जाएगा कि भाई ये C2 प्लस C3 कर रहा है ना। तो उसके बाद ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐड किया तो क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, इधर क्या हो जाएगा सी ए प्लस बी सी प्लस बी ए, इधर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी ए प्लस सी बी, और इधर क्या आ जाएगा आपका ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस बी ए सी ए प्लस सी बी। ठीक है, अब जरा एक ध्यान से देखना, तो यहाँ पे बी सी है, यहाँ पे भी BC है और यहाँ पे भी BC है, AB है, AB है, AB है, AC है, AC है और AC है, मतलब सेम ही चीज है। तो हम लोग कॉमन निकाल लेंगे उसको बाहर। तो कॉमन चलिए बाहर निकालते हैं। तो कॉमन इसको बाहर निकाल दिए तो कॉमन क्या निकलेगा हमारा, AB प्लस BC प्लस AC। तो कॉमन निकला तो 1 1 1 1 1 1, और ये हो गया AB प्लस AC BC प्लस BA और CA प्लस CB। तो ये दो आइडेंटिकल हो गए, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन दे रहा हूं बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, और ये जितना भी हम लोगों ने 4 क्वेश्चन करा उसका कॉम्बिनेशन है वो, मतलब प्रॉपर्टी सारा लग जाएगा इस क्वेश्चन में। तो ये फिफ्थ नंबर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको कह रहा है B प्लस C प्लस A प्लस B, इधर आपका है Q प्लस R प्लस P प्लस Q, इधर है Y प्लस Z प्लस X प्लस Y। अब आपको यहाँ पे प्रूव दैट है, ठीक है, A P X B Q Y C R Z। ठीक है, बाकी इसको अगर MCQ में बनाना रहेगा तो ये ऑप्शन में दे देगा, है ना, ये ऑप्शन में दे देगा, इसको थोड़ा उल्टा नीचे अरेंज कर देगा। ठीक है, और चलिए करते हैं इसको, कोई। अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करने जाएंगे, तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे सर 2 है बाहर में, तो 2 वाला प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व हम लोग ऐसे कर लेते हैं, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3।
क्यों करेंगे? क्योंकि भाई देखिए 2a मिल जाएगा, अगर ऐड करते 2c मिल जाएगा, 2b मिल जाएगा। तो R1 R2 R3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a प्लस 2b प्लस 2c। इधर क्या आ जाएगा? 2p प्लस 2q प्लस 2r। इधर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहाँ पे हमारा c प्लस a प्लस b, इधर हमारा क्या? r प्लस p प्लस q, और यहाँ पे क्या है? z प्लस x एंड x प्लस y। क्लियर है? अब 2 हम लोगों ने बाहर ले लिया, 2 ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? a प्लस b प्लस c, इधर हो गया c प्लस a, इधर हो गया a प्लस b, इधर क्या हो गया? p प्लस q प्लस r, इधर क्या? r प्लस p, इधर क्या हो जाएगा? p प्लस q। उसको करेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, इसको करेंगे z प्लस x, उसको करेंगे x प्लस वाई। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब 2 वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब तो सर a p x मतलब सब सिंगल सिंगल में, बट सर यहाँ तो प्लस प्लस में है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं यहीं पे लाइन खींच के कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड में लिख रहा हूँ कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर दो। R1 माइनस R2 कर देने से देखो बेनिफिट क्या होगा? C माइनस A, C और A कट जाएगा तो B बचेगा सिर्फ वहां, है ना। फिर वहां पे R और P हट जाएगा, R और P हट जाएगा तो Q बचेगा सिर्फ। फिर Z और X चला जाएगा, Z और X चला जाएगा तो Y बचेगा सिर्फ, है ना। फिर बाकी सब एज इट इज लिख दो। ठीक है। फिर इसको सिंगल बनाना है तो हम क्या करेंगे? बी से इसको माइनस कर दो, तो लिखेंगे अब R3 पे कर लो, R3 माइनस R1। तो R3 माइनस R1 करने से क्या हुआ? तो ये B Q Y ऐसे ही लिख देंगे, C प्लस A R प्लस P एंड Z प्लस X ऐसे ही लिख देंगे। अब B से माइनस करेंगे तो A बचेगा, Q से माइनस करेंगे तो P बचेगा, और Y से माइनस करेंगे तो X बचेगा। अब फिर अब लिखेंगे R2 टेंस टू R2 माइनस क्या करेंगे? R3, है ना। तो 2 इधर रहेगा तो ये B Q Y। अब R2 में से R3 माइनस कर रहे हैं तो बचेगा C, A कैंसिल आउट हो जाएगा, P कैंसिल आउट हो गया तो R, X कैंसिल आउट हो गया तो Z। अभी हो गया APX। अब जरा हम देख रहे हैं यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि APX तो मेरा ऊपर है, बट यहाँ पे APX मेरा नीचे है, तो उसको इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो चलिए इसको इंटरचेंज करते हैं। एक्चुअल में आया क्या था हमारा अभी सॉल्व करके? ये आया था BQY, BQY, फिर क्या था? CRZ, फिर था APX। ठीक है। अब ये APX मेरा ऊपर था, तो एक बार इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा, है ना। तो -2R, तो इधर हो जाएगा मेरा BQY, तो उधर ही रहेगा, APX ऊपर गया तो ये नीचे आ जाएगा CRZ। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? देख रहे हैं कि CRZ तो अपने पोजीशन पे आ गया, अब APX को ऊपर ही आना, तो एक बार और इंटरचेंज करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। तो APX मेरा ऊपर चला गया, BQY नीचे आ गया, और CRZ तो वहीं रहेगा। दैट इज प्रूफ। ईशा आया समझ में? हेलो यस सर आया। इशिका, आपको आया समझ में ये? यस सर आ गया। हिमानी आपको आया? यस सर आ गया। चलो ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन आप लोग आराम से कीजिएगा, और अभी मैं आप लोग को MCQ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। वो अभी सॉल्व करके आप मुझे बताइएगा, ठीक है। ओके।